हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। और आज मैं ना कुछ पर्टिकुलरली एनालिसिस कर रहा था, तो मैं आज आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जिसने इन द लास्ट 1 ईयर, इन द 2000 अगर हम 23 की बात करें तो तकरीबन 200% प्लस काइंड ऑफ रिटर्न दिए इस स्टॉक ने। और ये स्टॉक बेसिकली अभी टर्न अराउंड हुआ है। अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स आए हैं इसके वो भी बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं। और इवन इस साल की भी बात करें तो तकरीबन 100% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। मैं इसको स्कैन कर रहा था निफ्टी 200 में। बेसिकली मैंने यहाँ पे निफ्टी 200 की स्टॉक्स की लिस्ट स्कैन करी थी। कंडीशन हमने वही रखी थी, RSL यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहा था, जिसका वैल्यू मैंने 21 डेज का लिया था। प्लस मैं बुलिस हैकानासी देख रहा था, तो इसके बेसिस पे ROC भी देख रहा था, रेट ऑफ चेंज। तो इनके बेसिस पे मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर करे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मेरा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो बेसिकली कुछ कंडीशंस मैंने लगाई थी, देन उसके बाद मैंने ये चीज़ें फिल्टर करी है, और देन उसमें से कुछ एक नाम निकल के आया जो मुझे आपको लोगों को बताना चाहिए, जो टर्न अराउंड हुआ है। उसमें वो नाम है आपका सुजलॉन का। देखो, सुजलॉन में RSL स्टेटस देखे बुलिस, वो मैं अभी दिखाऊंगा कि क्यों आपको सुजलॉन के परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और ऐसा टर्न अराउंड हुआ क्यों है। हैकानासी कैंडल भी आपकी बुलिस बन रही है, RSL इज 1.29 के आसपास है। मतलब अगर मैं इस पैरामीटर्स पे देखता हूँ, लास्ट 197 स्टॉक्स को एनालिसिस करता हूँ, तो उसमें स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो सुजलॉन है। और इसके पीछे रिजल्ट्स भी है। देखो, सुजलॉन के पहले नंबर्स दिखाता हूँ। सुजलॉन में सडनली इतना ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, मतलब पॉजिटिव चेंज हुआ है, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा टाइम पीरियड रख सकते हो। देखो, ये रिस्की भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपने पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो देखो, पहले सिनेरियो कुछ अलग था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 2020 तक सिनेरियो अलग था। 2021 में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई। उसके बाद 2022 में बढ़ा 900, फिर 833, फिर मार्च 2024 में 1029 का है, लास्ट 4 क्वार्टर्स का 1200 करोड़ का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका। और वहीं जहां इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं था, नेग्लिजिबल था, 2021 के बाद चीजें चेंज हो गई है। 16%, 14 सस्टेनेबल हो गया है, 16%, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स का आपका 17% है। कंपनी के पर डेट था, काफी डेट था, इसी वजह से कंपनी काफी डाउनग्रेडेड थी कुछ सालों से। 17,000 करोड़ का करीब का डेट था कंपनी के, घटते घटते वो आज तकरीबन आपका जो 414 करोड़ के आसपास का डेट रह गया। नेग्लिजिबल है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी पे जो डेट है वो काफ़ी कम है। वहीं फ्री कैश फ्लो की बात करी जाए तो पहले इतना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा था कंपनी का, लेकिन अभी देखेंगे तो 469, 1237, 414 कैंपेक्स भी कर रही है। अब कुछ नंबर्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप चार्ट देखिए। तो ये सुजलोन का आपका 12 मंथ्स का चार्ट है। अगर देखेंगे, ये हमने यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स लगाई हुई है, और नॉर्मल कैंडल के हिसाब से अगर मैं आपको इसका जस्ट ये देखेंगे कि इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब एक साल पहले 2023 में इस कंपनी ने फॉर द इन्वेस्टर्स मेड मोर देन 260% काइंड ऑफ रिटर्न विद द सुजलोन एनर्जी। 2000 अभी की भी बात करें 24 में, तो तकरीबन 100% ऑलरेडी रिटर्न मिल चुका है इन्वेस्टर्स को। uh, कुछ पॉजिटिव इसकी मैंने कॉल लॉट्स, मैं आपको इसकी कॉल लॉट्स दिखाता हूँ। ये बेसिकली स्टॉक है ना, अभी मल्टी वे कर रहा है और उम्मीद है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसके कॉल नोट्स देखते हैं हम कि कुछ क्या खास हुआ है एक्चुअल में इस स्टॉक में। तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई है। Q1 प्रॉफिट की भी बात करें तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, जो मैंने अभी पीछे दिखवाया। रिवेन्यू इंक्रीज बाय 50% ईयर ऑन ईयर, 2016 करोड़, 2016 करोड़। और एबिटा इसका 370 करोड़ के करीब है, इट इज मोर देन 86%। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 इंक्रीज्ड बाय 200% टू 302 करोड़। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कंपनी पर डेट काफी कम हो चुका है, काफी बड़े ऑर्डर भी मिल रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक्विजिशन भी किया हुआ है 38 गीगावाट का। और अगर हम यहाँ देखें कि बाकी चीज़ें, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, तो काफ़ी सारे ऑफशोर, बेसिकली ऑफशोर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न सुजलॉन आपको अपनी देखो, मैं यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहते हो, उस पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना। तो सुजलॉन एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो यहाँ से आपको मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न दे दे। कम से कम
2-3 साल का टाइम फ्रेम मान के चलो, देखो खोने को ज़्यादा कुछ है नहीं, तकरीबन 80 रुपये के करीब का चल रहा है स्टॉक। आप 10,000 रुपये के करीब भी अगर लगाते हो तो एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उम्मीद है कि अच्छे रिटर्न दे जाएगा। तो छोटी पोजीशन भी बना सकते हो, बड़ी पोजीशन अगर आपके पास स्पेयर कैपिटल है तो बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा सारा पैसा एक महीना लगा के थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। मेरा कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरा कोई पर्सनल इसमें स्पॉन्सरशिप है, मैं सिर्फ आपको डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि सुजलोन का RSL वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसको एक लॉन्ग टर्म फ्रेम में देखता हूँ, बुलिस हैकनासी बन रही है आपकी, RSL भी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट भी हमको ये सजेस्ट कर रहा है। लास्ट 2 सालों से भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं चार्ट स्टॉक ने। तो दैट इज़ द रीज़न सुजलोन को आपको अपनी रडार पे रखना है। सो आज के लिए इतना ही था। मैंने एक छोटी सी आपको एक नॉर्मली एक पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता था कि सुजलोन को अपनी नज़र में रखो। इसके बाद एक और स्टॉक है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।